हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं और उनके पर्टिकुलर पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसको देखेंगे। इस वीडियो में हम इन डेप्थ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं जिनको आप एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे भी रेफ़र कर सकते हो। कीवर्ड्स के थ्रू यहाँ पर नोट्स बनाए गए हैं, तो आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हम 2 पेजेस के अंदर जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो आप जो है एंड टाइम पे भी इनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना हमारे माउथ से होके ईसोफेगस से जाता है। इस पोर्शन को, इस नली को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। उसके बाद खाना यहाँ आता है। ये पोर्शन क्या है? ये है स्टमक। ठीक है, स्टमक है। ये पोर्शन है लिवर। स्टमक में खाना रहता है, उसके बाद लिवर अपना फंक्शन करता है। यहाँ पे गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर अपना कुछ फंक्शंस करता है। उसके बाद यहाँ है ये पैनक्रियाज, पैनक्रियाज अपना कुछ काम करता है। आगे चल के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड होती है पार्ट्स में। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद जो कुछ बचा हुआ वाटरी सब्सटेंस या और भी चीज़ें जो डाइजेशन के लिए रह जाती हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फाइनल जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो रेक्टम के थ्रू और एनस से होते हुए ये बाहर निकल जाती हैं। हम देखते हैं आगे। जैसे कि हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे खाई, तो सबसे पहले डाइजेशन की प्रोसेस जो स्टार्ट होगी वो कहाँ होगी? वो माउथ से शुरू होती है। तो देखो, डाइजेशन माउथ में 2 तरीके से होता है, एक मैकेनिकल होता है और एक केमिकल होता है। मैकेनिकल में देखें तो टीथ और टंग। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिकी रूप से दांत चबाने का काम करते हैं, और टंग क्या होती है? टंग में टेस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो टंग के थ्रू और टीथ के थ्रू क्या क्या वर्क्स होते हैं उनको देखेंगे। और केमिकल में क्या है? सलाइवा के मिलने पर सलाइवा डाइजेशन का काम करती है। तो फिर आगे देखते हैं सलाइवा क्या करती है। तो सबसे पहले टीथ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी ऑफ टीथ को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये इसके पार्ट्स होते हैं। टीथ के कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं यहाँ इंसिसर, ये होते हैं कैनिन, ये वाला दांत जो होते हैं ये जो पैने से होते हैं कैनिन। फिर उसके बाद ये प्रीमोलर और मोलर्स होते हैं, ये बड़े वाले दांत। एडल्ट्स में 32 टीथ्स होते हैं और चाइल्ड्स में 20 दांत होते हैं। उनमें प्रीमोलर और विजडम टूथ्स नहीं पाए जाते हैं, जिसमें 2 टाइप के दांत पाए जाते हैं। मतलब जैसे कि चाइल्ड में पाए जाते हैं, फिर वो दांत टूट जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरे दांत आते हैं एडल्ट्स के। मतलब 2 बार दांत आते हैं, डाइफायोडोंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जिनमें 2 बार दांत आते हैं उसको डाइफायोडोंट बोलते हैं। ठीक है, और इसकी स्टडी को, स्टडी ऑफ टीथ को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। देखो, एक टर्म और यहाँ थैकोडोंट किसको बोलते हैं? ये जो टीथ है, जब ये मसूड़े में इस तरीके से जुड़ा होता है तो उसको थैकोडोंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थैकोडोंट। इस वीडियो में हमें ये याद रखना है, हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसके शॉर्ट नोट्स हैं ये। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी इन लेक्चर्स को अच्छे से कर चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन सीरीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे टंग को देखते हैं। ठीक है, टंग में हम क्या देखते हैं? कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। देखो, फ्रेनलम, फ्रेनलम है ये पोर्शन, जो जीभ है, जीभ के नीचे का ये पोर्शन जिससे जुड़ा रहता है, ये नीचे के पोर्शन से, इसको फ्रेनलम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, पैपिली अगला टर्म है। पैपिली, इन टर्म्स को अच्छे से याद रखना है। पैपिली क्या है? पैपिली है ये जो जीभ पे दाने टाइप के होते हैं, एज अ टेस्ट बर्ड के फॉर्म में काम करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जीभ पे हमें कौन सा टेस्ट कहाँ महसूस होता है? जो भी स्वीट टेस्ट होगा वो जीभ के आगे के हिस्से में होगा। सॉल्टी टेस्ट इधर के पोर्शंस पे महसूस होगा, और सोर टेस्ट हमें यहाँ पे पता चलता है। और जो बिटर होता है, कड़वा, वो हमें इस पीछे वाले पोर्शंस पे पता चलता है। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या है इसकी? SSSB या 3SB करके याद रख सकते हो। पीछे बिटर है, यहाँ पे स्वीट है, ये सॉल्टी और ये सोर है। ठीक है, अब देखो, यहाँ देखो, अब आगे देखते हैं सलाइवा को। सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8 पीएच होता है, और एक दिन में 0.75 से 1.5 लीटर जो है सलाइवा निकलती है। सलाइवा में 99.5% वाटर होता है, पर 0.5% में म्यूकस, ग्लाइकोप्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स और लाइसोसोम्स एक्सेट्रा होते हैं। लाइसोसोम्स क्या काम करता है? लाइसोसोम्स एंटीबैक्टीरियल होता है, ये इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का काम करता है। सलाइवा कहाँ से निकलती है? तो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, वहाँ से सलाइवा निकलती है। देखो, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखनी है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये इस पोर्शन में पैरोटिड ग्लैंड होती है। पैरोटिड ग्लैंड से हमें क्या याद रखना है? जब ये पैरोटिड ग्लैंड में ही स्वेलिंग आ जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? मम्स। क्या होती है? मम्स। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड नीचे ग्लैंड्स होती हैं, सब मैक्सिलरी ऊपर तालू वाले पोर्शन पे होती हैं। ठीक है,
आगे जो है अब हम यहाँ देखें तो सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइलिन और माल्टेज पाए जाते हैं, और लाइसोसोम एंजाइम भी होता है, दैट इज एंटीबैक्टीरियल। टाइलिन और माल्टेज क्या कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। ईसोफेगस, अब ईसोफेगस पर्टिकुलर कौन सा पोर्शन है, ये खाना खाने के बाद यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है, ये जो फूड पाइप है इसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस में फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, और ये ईसोफेगल स्पिंचर है, ठीक है, इसको कार्डिक स्पिंचर भी बोलते हैं। सो यहाँ देखो, ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। ट्रैकिया क्या करती है, ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होती है, ये क्या करती है, माउथ से और नोज से जो एयर होती है उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है, लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। और ये जो है देखो, कार्डिक स्पिंचर जो है ये क्या करता है, ये प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स, मतलब जैसे देखा होगा कभी कभी हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना खाने पे जो है वापस से ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ वापस से मुंह में आई है, ठीक है, तो ये उन सब चीज़ों से बचाने का काम जो करता है वो कार्डिक स्पिंचर करता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये भी होता है कि ये एज अ गार्ड वर्क करता है कि जो एयर है वो किधर के पोर्शन में भेजनी है, और उसको एयर को एयर पाइप में भेजता है और फूड को फूड पाइप में भेजने का काम करता है। या डायफर्म है, डायफर्म जो है स्केलेटल मसल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और इस ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसको पढ़ेंगे इसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूजफुल होती है, लंग्स के नीचे पाई जाती है ये, ठीक है। अब देखो, जब फूड जब सलाइवा के साथ मिल जाता है, जैसे हमने खाना खाया प्लस उसमें सलाइवा मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म कि फूड जब सलाइवा के साथ मिल जाता है तो उसको बोलस बोलते हैं। अब आगे हम स्टमक देखते हैं। सो स्टमक को वेयर हाउस ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ फूड जो है 4 घंटे तक यहाँ पे रुकता है, यहाँ डाइजेशन होता है। अब हमें यहाँ ये याद रखना है कि स्टमक में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन हार्मोन्स पाए जाते हैं। दोनों का काम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। दोनों कब एक्टिवेट होते हैं, जब HCl द्वारा एक्टिवेट किए जाने पर ये एक्टिवेट होते हैं। यहाँ देखें तो ये ईसोफेगस का पाइप कनेक्ट हो रहा है, ये फंडस है, कार्डिक है, पाइलोरिक है। देखो यहाँ पे ऐसे रिंकल्स लाइक की स्ट्रक्चर होती है जो क्या काम करती है, जो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। अब यहाँ पे देखो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो सीक्रेट करती हैं HCl। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि HCl किन सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो HCl इज सीक्रेटेड बाय द ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखो एक और टर्म है पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। फूड प्लस HCl, फूड जब ईसोफेगस से फूड यहाँ आ जाता है और फूड में जब HCl मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको काइम बोलते हैं, याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अभी पढ़ा है हमने, फूड में जब सलाइवा मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो म्यूकस होता है, ये क्या काम करता है, HCl जो यहाँ से इन ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकल रहा है, म्यूकस इस HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। स्टमक के साइड में एक पतली लेयर पाई जाती है जिसको म्यूसिन बोलते हैं, जो क्या करती है, HCl का इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो तो इसको एक प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। देखो रेनिन एंजाइम के बारे में हमें क्या याद रखना है, रेनिन एंजाइम जो होता है चाइल्ड्स में ज़्यादा पाया जाता है। मिल्क में कैसिनोजन होता है, तो ये क्या करता है, कैसिनोजन को कैसीन में बदल देता है। तो देखा होगा बच्चे दूध पीते हैं तो उल्टी करते हैं तो कुछ दही दही टाइप की चीज़ निकलती है, तो वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही सिर्फ स्मॉल है, जबकि ये जो है लेंथ वाइज लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है। ये 7.5 मीटर के समथिंग लॉन्ग होती है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस देखो, अब यहाँ पे जो स्टमक में जो भी फूड हुआ उसका वो जो बचा हुआ फूड है अब उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद जो वाटरी सब्सटेंस होता है थोड़ा बहुत बचा हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सो यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो यहाँ से चीज़ें आई, यहाँ पे आई। अब हमें एक यहाँ क्या याद रखना है, स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ कनेक्ट हो रही है तो उनके बीच में एक पाइलोरिक स्पिंचर पाया जा रहा है। एक और स्पिंचर के बारे में हमने पढ़ा था, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है, अभी हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं उसको, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। यदि हम तीनों के को देखें कि
तीनों के बारे में देखते हैं ये तीनों क्या करते हैं। तो ड्यूडेनम के बारे में देखें तो इसकी जो लेंथ है वो 20 to 25 सेंटीमीटर है, शी शेप्ड होता है ये, और मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ होता है, ठीक है, मतलब सबसे अधिक डाइजेशन इसमें होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इलियम के बारे में हम देखेंगे यहाँ, तो इलियम में डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, मतलब यहाँ कंप्लीट होती है, और मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो यहाँ होता है। फिर जेजुनम में जो है 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, यानी कि सबसे छोटी लेंथ इसकी होती है, फिर इससे बड़ी इसकी, और सबसे बड़ी इलियम की होती है, ठीक है। सो 2.5 मीटर इसकी जो है लेंथ है। उसके बाद यहाँ मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो दैट इज इन जेजुनम। इलियम में क्या होता है, ये 3.5 मीटर की होती है, हाईली कॉइल्ड होती है इलियम जो है, देखो दिख ही रही है हाईली कॉइल्ड टाइप की, ठीक है। उसके बाद ये लार्जेस्ट सेक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट सेक्शन इलियम होती है, ठीक है। इसके इनर वॉल से भी कुछ जूस सीक्रेट होते हैं, और यहाँ पे डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो है इनर वॉल भी होती है, देखो इसकी इनर वॉल में इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनको विलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलाई, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती हैं। अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे जो भी फूड सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो गया, जिसको भी एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि आगे बॉडी क्या करती है, अपना आगे की प्रोसेस फर्दर स्टार्ट करती है। सो जब ये ब्लड वेसल्स में जाती हैं तो किसके थ्रू जाती हैं, इलियम के म्यूकोसा के थ्रू जाती हैं, किसके द्वारा जा रही हैं, थ्रू म्यूकोसा के, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, ऑलमोस्ट सब डाइजेशन हो गया, उसके बाद कुछ वाटरी सब्सटेंस बचता है, उस वाटरी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है काइम किसको बोलते हैं, काइम किसको बोलते हैं, और ये काइल क्या है, ठीक है, ये दोनों देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे काइल है दैट इज वाटरी, रिमेनिंग वाटरी सब्सटेंस, और काइम जो है अभी हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, वो आपको बताना है कि काइम क्या होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में देखो, लार्ज इंटेस्टाइन कहने को ही सिर्फ लार्ज है, बट इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी है, 7.5 मीटर लॉन्ग है, ये वाइडर होती है। मतलब यदि हम यहाँ पे देखें, सो स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी इसकी कम दिख रही है विड्थ, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। सो ये क्या है, ये वाइडर होती है, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। यहाँ पे हमने देख रहे थे ना काइल वाला चीज़, वो यहाँ जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और जो अनडाइजेस्टेड कुछ सॉल्ट्स वगैरह रह जाते हैं, मिनरल्स, उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये प्रोसेस है, याद रखना है कि डाइजेशन इन 1 2 3 4 5 स्टेप में पूरा हो रहा है। जहाँ लिवर के बारे में देखते हैं, लिवर क्या है, लिवर जो है बॉडी के राइट साइड पाया जाता है, पहली चीज़ ये याद रखनी है, ठीक है। लिवर हम यहाँ देखें तो ये पोर्शन लिवर है, ठीक है, इधर स्टमक के ऊपर। सो ये राइट साइड पाया जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, बाइल जूस सीक्रेट करने का काम करता है, बट ये स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर कहाँ है, ये छोटा सा पोर्शन जो है, लिवर जो है सीक्रेट करता है बाइल जूस, बट बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। ये जो है फैट्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जो बाइल जूस है इसका मेनली ये फैट्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। बाइल जूस को देखें तो बाइल जूस 800 to 1000 ml पर डे सीक्रेट होता है। बाइल जूस जाता कहाँ है, तो ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, और सीक्रेट कौन करता है, तो लिवर सीक्रेट करता है। लिवर में 2 टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं, हेपेरिन एंड फाइब्रिनोजन। हेपेरिन जो होती है वो एंटीकोगुलेंट होती है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनने देती है, और फाइब्रिनोजन मतलब ये ब्लड क्लॉट्स बनती है, ये इंटरनल वर्क करती हैं दोनों प्रोटीन्स। अब हम फंक्शंस देखें कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिवर। तो प्रोटीन बनाने का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, यूरिया का सिंथेसिस करता है, और यूरिया की जो साइकिल होती है उसको ऑरिनिथिन साइकिल बोलते हैं। बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। तो ये सभी फंक्शंस किसके हैं, लिवर के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है हमें कि हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों कहाँ खुल रही हैं, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम कहाँ है, ये हमने यहाँ पढ़ा था, ड्यूडेनम ये पोर्शंस यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट बोल रहे हैं, विच गार्डेड बाई स्पिंचर कॉल्ड स्पिंचर ऑफ ओडाई। याद रखना है, स्पिंचर ऑफ ओडाई, ठीक है। ये है हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, ये है डक्ट फ्रॉम लिवर,
ये है डक्ट फ्रॉम लिवर, यहाँ से आ रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट है, डेड्यूनम में खुल रही है, इसको हिपैटो पैनक्रियाटिक क्या बोल रहे हैं, डक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और स्पिंचर ऑफ ओडाई याद रखना यहाँ होता है। आगे है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, यही पोर्शन, ये जो है पत्ती टाइप की चीज़, ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में देखें तो पैनक्रियाज जो है 12 से 15 सेंटीमीटर होता है, स्टमक के नीचे पाया जाता है। ये है स्टमक, और स्टमक के नीचे के पोर्शंस में पाया जाता है पैनक्रियाज। ये जो होता है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। पॉइंट में आपको बताना है कि लार्जेस्ट, पहली लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है मतलब, और ये सेकंड लार्जेस्ट है, इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं मिक्स्ड ग्लैंड उन ग्लैंड्स को बोलते हैं जिनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के लक्षण होते हैं। एक्सोक्राइन मतलब वो ग्लैंड्स होती हैं जो किसी डक्ट्स के थ्रू वर्क करती हैं, एंडोक्राइन मतलब ब्लड के थ्रू सीक्रेट्स होती हैं। सो इसमें दोनों लक्षण है। वो क्या है, जो एक्सोक्राइन वाला लक्षण है वो ये है कि ये जूस सीक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस, और एंडोक्राइन वाला मतलब हार्मोन सीक्रेट करती है। तो सबसे पहले हम जूस के बारे में देखते हैं। सो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, दैट इज एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, लाइपेज जो होता है वो फैट्स का डाइजेशन करता है, एंड ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो सभी टाइप के फूड का डाइजेशन करता है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टेड जूस। क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टेड जूस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखें कि एंडोक्राइन के इसके लक्षण जो है हॉर्मोन्स के, देखो पैनक्रियाज को सबसे पहले हार्मोन सीक्रेट करते हुए लैंगरहैम्स ने देखा था, तो इसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैम्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो 3 सेल से सीक्रेट्स होते हैं। वो कौन सी सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल में जो है ग्लाइकोजन हार्मोन सीक्रेट करती है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सीक्रेट करती है। देखो ये जो ग्लूकोजन हार्मोन है इसका काम क्या है, ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंसुलिन क्या काम करता है, शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इन दोनों को की एक्टिविटीज को देखता है, ठीक है। आगे लास्ट है यहाँ पे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में देखें। सो अपेंडिक्स कहाँ पाई जाती है, ये है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ रेक्टम है, और रेक्टम के ही नीचे पोर्शन पे यहाँ पे अपेंडिक्स लोकेटेड होती है। अपेंडिक्स जो होती है इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका प्रेजेंट में कोई भी यूज़ नहीं होता। मतलब ये क्यों यूजलेस है, क्योंकि एंशियंट टाइम में जब प्रिमिटिव्स थे हमारे, तो वो क्या करते थे, वो घास फूस खाते थे, घास फूस, ठीक है, घास फूस खाते थे, तो डाइजेस्ट करने के लिए ये जो है अपेंडिक्स होती थी। बट वर्तमान में इसका कोई यूज़ ही नहीं है। जब ये अपेंडिक्स स्वेलिंग आ जाती है तो इससे डिसीज़ को क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। सो यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।